तो रात भर बहुत ही हेवी बारिश हो गई है यहाँ पे। अभी सुबह मौसम है बिल्कुल फ्रेश हो गया है। सो हे गाइस, हेलो, वेलकम टू माय चैनल, प्रीति हियर। अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग की पहली स्लॉट से शुरू करते हैं। मॉर्निंग की पहली सेशन तो मैं रीडिंग को प्रेफरेंस देती हूँ। सो इसीलिए मैं अभी एथिक्स की कल की जो क्लास हुई थी मेरी, उसी की रिवीजन कर रही हूँ। मेरी मॉर्निंग की सेशन 2.5 से 3 घंटे तक चलती है। एथिक्स के लिए मैं तो पीयूष सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके लेक्चर्स और उनका मटेरियल ही इतना ही काफ़ी है। मुझे तो वो सही लग रहा है अभी के लिए, तो वही रेफ़र कर रही हूँ। लास्ट ईयर एथिक्स के लिए मैं किसी और के क्लासेस और नोट्स प्रेफर किया था, बट वो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। बट अभी इस साल तो मैं पीयूष सर को ही फॉलो कर रही हूँ। उनके लेक्चर्स सब कुछ मतलब सही है। आई नो कि कंटेंट स्विच नहीं करना चाहिए, एक पे स्टिक होना चाहिए, बट लास्ट ईयर मेरा इतना हुआ भी नहीं था एथिक्स। लाइक ऑल लेक्चर्स हुए थे, पर एक ही बार मैंने कंटेंट सब कुछ रीड कर लिया था, बट बहुत ही बल्कि लग रहा है वो तो मुझे। उससे कंपैरेटिवली पीयूष सर की नोट्स जो मतलब बहुत ही क्रिस्प है एंड एग्जाम्पल्स भी बहुत सॉर्टेड है, नोट्स एकदम प्रॉपरली सॉर्टेड है, तो मुझे यही सही लग रहा है। बाकी तो सोर्सेस में जो लास्ट 2 ईयर से फॉलो कर रही हूँ वही है, बस एक एथिक्स का ही मैं स्विच कर रही हूँ इस बार। सो ऑलमोस्ट अभी मेरा फर्स्ट सेशन तो ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट अभी रीडिंग हो गई है, तो अभी मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जिसमें फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके फिर से स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। वैसे आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहे बना रही हूँ, और मेरा ऑल टाइम गो टू ब्रेकफास्ट भी पोहा ही है। सो नाउ इट्स टाइम टू सेकेंड स्लॉट एंड आई एम गोइंग टू वॉच द लेक्चर्स। एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे बैकलॉग्स बहुत हो गए। रिसेंटली मैंने शिफ्टिंग किया है, सो इसी चक्कर में मुझे लेक्चर अटेंड करने का टाइम ही नहीं मिला है। बहुत सारे लेक्चर्स अभी पेंडिंग है, तो मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट कर रही हूँ। आफ्टर लंच जो सेशन है 4 to 7 और 7:30 का, इसमें पैसिव लर्निंग ही बहुत सही है, इसीलिए मैं इसी टाइम पे लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। सो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी लाइक रनिंग नोट्स भी निकाले हैं, जो कि क्विक रिवीजन में बहुत ही हेल्प होता है। और जो खुद के हाथ से निकाले हुए नोट्स ना, वो बहुत टाइम के लिए रिमेंबर भी होते हैं। अगर किसी को जीएस या ऑप्शनल या एथिक्स कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी हो, तो मुझे एक तो कमेंट करके बता देना, वरना मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अभी के लिए तो मैं एथिक्स के लिए पीयूष सर की फॉलो कर रही हूँ लेक्चर्स। सो अगर किसी को रिव्यू चाहिए तो मैं पर्सनली आपको ओपिनियन दूंगी कि पीयूष सर का बहुत ही सही है। नोट्स बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट है, जो पढ़ाई में बहुत ही आप लोगों को मतलब रिलेटेबल होगा और कैची भी है। और सर खुद भी बहुत सही पढ़ाते हैं। अगर आप एथिक्स के लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो तो गो फॉर इट गाइज। मैं श्योरिटी देती हूँ, बहुत ही सही पढ़ाते हैं, आप लोगों को सच में बहुत पसंद आ जाएगा। एंड हाँ, मैं यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्लासेस किए हुए हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही मुझे कंटेंट बल्कि लग रहा था, जिससे मैं बार बार रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी, और शॉर्ट नोट्स निकालने के लिए बहुत ही टाइम लग रहा था उसके लिए। सो मुझे पीयूष सर का कंटेंट सही लग रहा है, क्योंकि रिवीजन के लिए भी मुझे क्विक लग रहा है ये, और सर के भी खुद की क्लासेस सही है। अगर आप लोग इससे पहले कोई भी क्लासेस या नोट्स रेफ़र कर चुके हो, ऑलरेडी आपका एथिक्स प्रिपेयर्ड है, तो प्लीज़ स्टिक टू इट, डोंट चेंज फॉर एनीवन, क्योंकि मार्केट में हर रोज़ नया मटेरियल सोर्सेस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रोज़ चेंज करते बैठे। एंड वन मोर थिंग, जो भी आप रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, ठीक है वो तो सही है, बट पीवाई को एक बार ज़रूर देख लेना। और टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ बहुत ही मस्ट है, सच में बोल रही हूँ,
क्योंकि मैंने खुद भी पिछले साल से एक किया है और बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है और खुद को एक कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि कोई भी टॉपर हो, स्टार्टिंग में उनका आंसर मॉडल आंसर इतना सही नहीं होता है। उनके डे 1 पे तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इवन टॉपर्स भी, ऑल इंडिया रैंक 1 भी, क्योंकि वो परफेक्ट इसलिए होते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस से ना अपने आप पता चलता है कि इवैल्यूएशन हो जाता है खुद से। अगर यहाँ पे किसी का सेकेंड अटेम्प्ट है ना, तो अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दो, क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आंसर लिखेंगे, पढ़ाई होने के बाद, अभी पढ़ाई नहीं हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। हमको जिस दिन पेपर क्लियर भी हो जाए उस दिन भी नहीं लगता है कि पढ़ाई हो गई है। इसीलिए अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तो अगस्त चल रहा है, लाइक अभी हार्डली 5 मंथ्स है, उसके बाद तो फिर से प्रीलिम्स पे स्विच होना पड़ेगा। सो स्टार्ट राइटिंग। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जिस किसी का भी इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो बिल्कुल डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे होता है, जब प्रीलिम नहीं होता है तो लाइक ये 3-4 महीने तो हम लोग उसी डिप्रेशन में मतलब टाइम वेस्ट कर जाते हैं, बट एक्चुअली उसको हम यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए ये बहुत सही टाइमिंग है। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो टेक अ ब्रेक फॉर वीक एंड रीशेड्यूल फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, क्योंकि टिल दिसंबर तक ना मेंस प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जाए तो मेंस में क्या करोगे, वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा और कंटेंट तो बहुत है पढ़ने के लिए, इतना रिवाइज भी नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, ओवरथिंक मत करो, जो भी है जैसा भी है अभी से शुरू करो। कोई बात नहीं हुआ होता है कभी कभी, सब कुछ अपने फेवर में नहीं होता है। और एक बात याद रखो, यूपीएससी एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है, 2-4 महीने की पढ़ाई से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आजकल पेपर बहुत ही डायनामिक हो गया है और बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है और कंपटीशन तो इतना बढ़ गया है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका ही लॉस है, क्योंकि कोई और तो कर रहा है, वो तो अपना सीट लेके जाएगा, आप तो ऐसे ही पीछे रहोगे, रोते रहोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव एनर्जी। और एक बात ज़रूर याद रखना, अगर कोई भी काम हो, अगर आप वो कंसिस्टेंसी से 6 महीने तक कर रहे हो, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, बट ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। एंड हाँ, ऑप्शनल के लिए मैंने कोई क्लासेस या कोचिंग नहीं की है, पहले भी नहीं की है, मैंने खुद से ही पढ़ाई कर रही हूँ। मैं खुद बायोटेक में मास्टर्स कर चुकी हूँ, तो इसीलिए पेपर 1 मुझे बहुत कुछ रिलेटेबल लगता है, मेरे मास्टर के सिलेबस में बहुत कुछ कोलैप्स होता है। एंड पेपर 2 के बारे में बात करूँगी तो लाइक मुझे सोसाइटी के साथ बहुत ही सिलेबस को रिलेट है। अगर आप लोग भी एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए मुझे खुद को तो कोचिंग की नीड नहीं लगी है, इसलिए मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी करी ऑप्शनल के लिए। और जो पेपर 2 का सिलेबस है, मोस्ट ऑफ पार्ट सोसाइटी के पार्ट के साथ कोलैप्स होता है, जो कि मेरा फाउंडेशन कोर्स में कवर हो चुका है। सो हे गाइस, अभी मेरा डिनर हो चुका है, तो अभी मेरा ये नाइट का सेशन है, जिसमें मैं एंथ्रोपोलॉजी यानी मेरा ऑप्शनल का नोट्स मेकिंग कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि एंथ्रो इज़ अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। बाकी ऑप्शनल जितना लेंदी है ना, शायद ये भी इतना ही है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ अलग ही डिमांड है ना।
हाँ, बहुत सारा मतलब इसमें फैक्चुअल है, शायद इसीलिए सबको लगता होगा कि ये शॉर्ट है। बट नहीं, जब आप खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो ना तो पता चलेगा, ये कोई 2-3 महीने में होने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 4 से 5 महीने तो हर किसी को लगता है यार। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शनल सेम ही है। बट हाँ, बहुत से टॉपर्स का मतलब इस सब्जेक्ट में ज़्यादा सिलेक्शन हो चुका है, लाइक मार्क्स अच्छे आते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए मोस्टली प्रेफर करते हैं। जब भी ऑप्शनल सिलेक्ट करते हो ना तभी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि उस सब्जेक्ट को ना, लाइक आपको जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वैसे उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी इसमें, ना कि 10th लेवल की या 12th लेवल की। डेप्थ में पढ़ाई है सभी ऑप्शनल के, लाइक डेप्थ में ही पढ़ाई होती है। सो इसीलिए बहुत सोच समझ के ऑप्शनल सिलेक्ट करना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे आपका फाइनल में रैंक डिसाइड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। राधे राधे।